नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक जागा मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है हैमर। हैमर यानी हथौड़ी। हैमर का उपयोग कहाँ पे होता है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है, क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं, कितने ये प्रकार के होते हैं, इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन होता है, सबका आज हम डिटेल अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हैमर का ऑब्जेक्ट मतलब इसका उद्देश्य क्या होता है। तो जैसे हम हमारी जो फिटिंग सिद्धांत में वर्कशॉप में कोई भी प्रोडक्ट बनाते समय चोट मारने के लिए ये कोई भी हमारा जॉब हो गया उससे फोर्जिंग, रिवेटिंग, पंचिंग, चिपिंग या जॉब को सीधा करने के कार्य में चोट मारने के लिए जिस भी टूल का उपयोग करते हैं उसे हम हैमर कहते हैं। ये हमारे हैमर होता है। अब हैमर में क्या होता है कि ये हैमर के सारे पार्ट्स होते हैं। जो ऊपर वाला गोल पार्ट्स होता है, ये हमारे ऊपर वाला गोल पार्ट्स होता है, इसे हम पेन कहते हैं। ये हमारे हैंडल होता है, ये और जो आगे अब ये हमारा हैंडल होता है और जो नीचे वाला भाग होता है चपटा, इसे हम फेस कहते हैं। ये हमारे चिक वाला पार्ट होता है। ये हैमर का जो मेन ये वाला जो पार्ट होता है आगे वाला पार्ट, इसे हम हेड कहते हैं। हेड को हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। ऊपर पेन हो गया, कहीं कहीं जगह इसको पिन भी बोलते हैं, पिन भी बोलते हैं, कहीं पेन भी बोलते हैं। बीच वाला भाग चिक होता है और नीचे वाला भाग हमारा फेस होता है। तो पेन और जो हमारा फेस होता है इसको हम हार्ड और टेम्प कर देते हैं और बीच वाला भाग जो ये रहता है ये हमारे सॉफ्ट रहता है। और ये हमारा जो हैमर का हैंडल होता है, अब हैमर के बीच में एक होल होता है, उसे हम आई होल कहते हैं। उसमें जो हमारा हैमर का हैंडल होता है उसको फिट कर देते हैं। ठीक है, अब डिटेल इसका एक एक पार्ट्स के बारे में हम अध्ययन करेंगे। कि हैमर का मेटेरियल क्या होता है, कौन से ये मेटेरियल का बनाया जाता है। तो मेटेरियल की हम बात करते हैं तो हैमर हमारा हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। और जो इसका हेड होता है, जो हैमर के हेड वाला पोर्शन होता है, ये जो हमारा हैमर का हेड होता है, ये जो पूरा पोर्शन होता है ये आगे वाला, ये पूरा हैमर का हेड होता है। तो इसका कार्य क्या होता है, ये 3 भागों में बांट दिया जाता है। अब 3 भागों में कौन किस किस में बांट दिया जाता है। एक हमारा फेस होता है। फेस मतलब कि जो ये नीचे वाला भाग, जो हमारा ये वाला फेस नीचे वाला भाग, अब इसका क्या काम होता है कि चोट मारने वाला हिस्सा होता है। मतलब कोई भी हम जॉब बनाएंगे, कोई भी हम प्रयोगशाला में कोई भी जॉब पर इसका यूज़ करेंगे, रिवेटिंग चिपिंग करते हैं, तो उस दौरान ये चोट मारने का काम करता है। और धातु को जैसे हम चोट मारेंगे, तो जैसे यहाँ पे कोई प्रोडक्ट है, अब हैमर से हम चोट मार रहे हैं, ऐसे हमारी हैमर है, हैमर ये हैमर का हैंडल होगा, ऐसे हम इस पर चोट मारेंगे तो धातु को फैलाएगा, तो चारों दिशाओं में धातु को फैलाएगा ऐसे। तो हमारा फेस भाग हो गया। दूसरा हमारा पिन वाला भाग होता है, या उसको पेन भी कहते हैं। ये जॉब का ऊपर वाला भाग होता है, ये वाला भाग होता है पिन, ये ऊपर का थोड़ा गोल भाग होता है। तो इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग करते हैं जॉब को आकार या स्वरूप प्रदान करने के लिए। मतलब कोई भी हमारा जॉब हो गया, जॉब में हमें कोई भी उसमें आकृति देनी है, कोई भी उसको आकार प्रदान करना है, तो पेन के द्वारा हम उसको आकार प्रदान कर सकते हैं। और इसके द्वारा जब धातु फैलती है, जब इसके द्वारा धातु फैलेगी, तो जैसे ये हमारा गोल सा होता है, अब इसके द्वारा हम धातु होगी, इस पर यदि मार रहे हैं, कोई भी हमारा जॉब है, इस पर गोल भाग से मारेंगे तो नीचे की तरफ ही फैलेगी। तो इसमें जो धातु फैलती है वो एक दिशा में फैलती है। और जो बीच वाला भाग होता है वो हमारा शीर्ष का सबसे सॉफ्ट वाला भाग मध्य वाला होता है, तो हमारा चिक वाला पोर्शन कहलाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि आई होल। आई होल अंडाकार होता है और सेंटर की तरफ। अब हमारा क्या होगा कि जैसे ये हमारा हैमर है, सिंपल सी बात, यहाँ पे हमारा आई होल है और यहाँ पे हम हैंडल लगा देंगे। तो जो आई होल जैसे हमारा ये पीछे वाला इसमें कुछ हिस्सा होगा, तो ये हमारा जैसे हाई होल होगा तो सेंटर की तरफ तो क्या होगा, थोड़ा टेपर होगा। टेपर इसलिए होता है कि जो हमारा हैंडल होगी उसकी ग्रिपिंग अच्छी हो जाए। और आई होल अंडाकार इसीलिए बनाया जाता है कि जो हमारा हैंडल होगी उसकी ग्रिपिंग अच्छा हो जाए। और आगे की तरफ से इसके सीट्स की तरफ से एक वेज लगा दिया जाता है, जिससे वहाँ पर ग्रिपिंग बहुत अच्छी हो जाती है। हैमर का जो स्पेसिफिकेशन होता है वो उसके वजन के अकॉर्डिंग होता है। तो हैमर का जो वजन है BIS के अकॉर्डिंग, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 110 ग्राम से 910 ग्राम तक होता है।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी इसको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हल्के कार्य, एक मध्यम कार्य और एक हैवी कार्य, भारी कार्य। तो जो हल्के कार्यों के लिए जो हैमर होती है वो 110 से 330 ग्राम तक होती है। मध्यम कार्यों के लिए 330 से 450 ग्राम तक होती है। और 450 से ऊपर 910 तक जो हमारे भारी कार्यों के लिए हैमर का यूज करते हैं। वेट के अकॉर्डिंग स्पेसिफिकेशन किया जाता है हैमर का। उसके बाद में जो किसके स्ट्राइकिंग फेस होते हैं, मतलब कि स्ट्राइकिंग फेस का मतलब इसका फेस हो गया और इसका जो पेन वाला पोर्शन हो गया, उनको हम क्या करते हैं, उनको हार्ड और टैम्प कर देते हैं। और वहाँ की जो हार्डनेस भी होती है, जो इसकी स्ट्राइकिंग फेस की जो हार्डनेस होती है वो 49 से 56 HRC होती है। HRC मतलब हार्डनेस रॉकवेल नंबर होता है, जिसके द्वारा हम कोई भी, जैसे हमारा इक्विपमेंट हो गया, उसकी हार्डनेस नोट करते हैं। हार्डनेस उसकी दर्शाई जाती है, भाई इतना इसका HRC है, तो वो हार्डनेस डिफाइन हो जाएगा कितनी इसकी हार्डनेस है। फिर उसके बाद जो इसका हैंडल होता है वो लकड़ी का बनाया जाता है। लकड़ी का इसलिए बनाया जाता है कि वो स्प्रिंग एक्शन, जैसे हैमर पे किसी भी हम प्रोडक्ट पे कार्य करेंगे तो हैमर से चोट मारेंगे तो क्या होगा, उसमें कंपन उत्पन्न होगा। तो जो लकड़ी होती है वो कंपन को क्या कर लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है। तो जिससे हमारे जो हाथ पे वो जो कंपन होंगे वो ट्रांसफर नहीं होंगे। इसीलिए जो हैमर का हैंडल होता है वो लकड़ी का बनाया जाता है। लकड़ी के एक इकरी वुड होती है और अकरिया वुड होती है। ये बिना गांठ वाली लकड़ी होती है, क्योंकि गांठ होगी तो हैमर का हैंडल टूट जाएगा। आगे हम बात करते हैं कि जो हैमर का हैंडल होता है उसकी लंबाई कितनी होती है। कि ये जैसे ये हमारी हैमर है और ये हमारा हैमर का हैंडल है। तो यहाँ से हमारा हैमर का हैंडल होता है ये, और इसकी लंबाई हम 25 से 32.5 सेंटीमीटर तक रखा जाता है। ये तो हम साधारण कार्य वाले हैमर की बात करते हैं। एक हमारे स्लज हैमर होता है जिसको हम घन हैमर कहते हैं, भारी हैमर कहते हैं, सिद्ध देसी भाषा में हम झूमरा भी बोलते हैं। तो उसके हैंडल की लंबाई 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक रखी जाती है। जो हमारी हैमर होगी, हैमर को जो हम पकड़ते हैं, हैमर को जो हम पकड़ेंगे तो ये जैसे हमारा हैमर का हैंडल है, तो यहाँ से इतना डिस्टेंस छोड़ के पकड़ते हैं। ये डिस्टेंस हमारा कितना होता है, 15 से 30 mm का डिस्टेंस होता है। कितना होता है, 15 से 30 mm के डिस्टेंस छोड़कर हमें हैमर को पकड़ना चाहिए। यदि हम हैमर है, जैसे हमारा हैमर का हैंडल है और ये हमारी हैमर होगी, तो यदि हम यहाँ से पकड़ते हैं हैमर के जो हेड के यदि पास से पकड़ेंगे यदि हैमर को, हैंडल को, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यदि हैमर के जो हैंडल है उसको हेड के नज़दीक से पकड़ते हैं तो उसे हम चोकिंग कहते हैं। आगे बात करते हैं कि जो अच्छे हैमर होते हैं, मतलब हाई क्वालिटी के जो अच्छे वर्किंग वाले हैमर होते हैं वो ड्रॉप फॉर्जिंग के द्वारा बनाए जाते हैं। ड्रॉप फॉर्जिंग एक मतलब प्रोडक्शन विधि होती है, जिसमें हम क्या करते हैं कि इसमें जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, जो यांत्रिक गुण होते हैं, कोई भी हमारे प्रोडक्ट, जो कोई भी हमारे टूल्स के बहुत अच्छे होते हैं, यांत्रिक प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी होती है इसकी। उसके बाद में हम बात करते हैं हैमर के प्रकार, कि हैमर हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बॉल पेन हैमर। बॉल पेन हैमर हम सिंपल बात करते हैं कि इसका उपयोग रिबीटिंग या चिपिंग में करते हैं, ठीक है। और इसको हम वेट के अनुसार डिवाइड किया गया है कि हल्के कार्यों के लिए 110 ग्राम से मतलब 330 ग्राम तक, और मध्यम कार्यों के लिए 330 ग्राम से 450 ग्राम तक, और बड़े कार्यों के लिए 450 से 910 ग्राम तक इसका डिवाइडेशन किया गया। उसके आगे हम बात करते हैं कि एक स्ट्रेट पेन हैमर होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो हमारा हैमर होता है, अब इसमें जैसे ये हमारे हैमर है और ये हमारा हैंडल है, ये इसका आई होल है, ठीक है, और ये इसका पेन भाग हो गया और ये इसके फेस भाग हो गया। अब ये बोल रहा है कि पेन और आई होल, ये हमारा आई होल हो गया, और जो पेन भाग होता है, अब पेन हमारा ऐसा गोल होता है, ये दोनों यदि समांतर है एक दूसरे के, ये दोनों यदि एक दूसरे के, इनकी एक्सिस दोनों की समांतर, इसकी एक्सिस भी ऐसे इसकी एक्सिस भी ऐसे, तो उसे हम बोलेंगे स्ट्रेट पेन हैमर। और इसका उपयोग हम करते हैं कि जॉब कोई भी हमारी सीट मेटल में चैनल या नालियाँ जो बनानी होती है, मतलब ग्रुप बनाने होते हैं, वहाँ पे हम स्ट्रेट पेन हैमर का उपयोग करते हैं। दूसरा हमारा आता है क्रॉस पेन हैमर। इसका जस्ट सेम स्ट्रेट पेन हैमर की तरह होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे ये हैमर का नीचे वाला पोर्शन हो गया, अब इसमें क्या होगा, ये हमारे
आई होल की एक्सिस होगी, तो अब इसमें जो पेन की एक्सिस होगी वो आई होल की किस पे होगी, 90 डिग्री पे होगी या समकोण पे होगी। तो ऐसी हैमर को हम क्रॉस पेन हैमर कहते हैं। और इसका उपयोग हम जॉब में जो सीट मेटल होते हैं वहाँ पर नालियाँ बनाने के लिए, या फिर हम कैसे करते हैं कि जो सीट मेटल है, ये हमारी सीट है, अब यदि पूरी सीट है और इसको अंदर की तरफ मोड़ना है, अंदर की तरफ मोड़ना है, तो हमारा क्या होगा, ये हमारे हैंडल की एक्सिस हो जाएगी और ये हमारे पेन की एक्सिस हो जाएगी। तो यहाँ पे हम अंदर चोट मार सकते हैं। तो अंदर की तरफ मोड़ते समय, अंदरूनी भाग को मोड़ते समय चोट मारने के लिए हम क्रॉस पेन हैमर का उपयोग करते हैं। उसके बाद में हमारा स्लज हैमर आता है, जिसे हम घन भी बोलते हैं, भारी हैमर भी बोलते हैं। इसके दोनों फेस चपटे होते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि अन्य जो हमारे हैमर होते हैं उनका जो पेन है, जो पेन फेस होता है वो क्या होता है, थोड़ा गोल सा होता है, लेकिन इसके दोनों फेस हमारे क्या होते हैं, चपटे होते हैं। इसे घन हैमर भी बोलते हैं, भारी हैमर भी बोलते हैं। इसका उपयोग हम ब्लैक स्मिथ में करते हैं और इसका जो वजन होता है वो 2 किलो से 10 किलो तक होता है। इसका एक और उपयोग होता है कि इसका उपयोग हम ठंडे और गर्म दोनों जॉब पर इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। और जो इसके हैंडल का साइज़ होता है वो 60 से 90 सेंटीमीटर तक होगा। जो इसके हैंडल की लंबाई होगी वो 60 से 90 सेंटीमीटर तक होती है, ओनली स्लज हैमर की। उसके बाद में हम बात करते हैं सॉफ्ट हैमर। सॉफ्ट हैमर नरम धातुओं के बनाया जाता है। बाकी जो हमारे हैमर है वो हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं, लेकिन सॉफ्ट हैमर जैसे तांबा, पीतल, शीशा आदि के बनाए जाते हैं। और इनका उपयोग जैसे फिनिश किए हुए पार्ट्स होते हैं उनको फिट करने के लिए, फिनिश कोई भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई मशीनरी बनाई तो उसमें पार्ट्स फिनिश हो गए, फिर एक दूसरे को उनको असेंबल करना है, तो उन पार्ट्सों पर यदि चोट मारनी है तो हमें सॉफ्ट हैमर का उपयोग करते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कि हमारा क्ला हैमर आता है। क्ला हैमर सिंपल सा होता है कि इसका उपयोग हम कील निकालने के लिए या कील को ठोकने के लिए करते हैं। इसमें क्या होता है कि एक साइड ऐसे होता है और दूसरी साइड वी आकार ऐसे बना होता है, ऐसे हमारा वी आकार बना होता है। तो इसके द्वारा हम यहाँ से, ये हमारा हैंडल हो गया, तो यहाँ से हम कील निकाल लेंगे और इधर की साइड से कील हम ठोक देंगे। तो कील निकालने या कील लगाने के लिए हम क्ला हैमर का उपयोग करते हैं। उसके बाद में हमारा प्लास्टिक हैमर होता है। प्लास्टिक हैमर, नाम इसका प्लास्टिक हैमर होता है, लेकिन इसकी जो बॉडी स्टील की बनी होती है और इसके दोनों सिरों पर, जैसे हमारे दोनों सिरे हैमर के, इन पर प्लास्टिक के टुकड़े लगा दिए जाते हैं दोनों सिरों पर, और इसका उपयोग बहुत हल्के कार्यों में इस हैमर का उपयोग किया जाता है। अगला हमारा मलेट होता है। मलेट एक लकड़ी का हैमर होता है जिसका प्रयोग ओनली सीट मेटल में करते हैं। मलेट जो बना होता है वो लकड़ी का हैमर होता है। मलेट स्टील, हाई कार्बन स्टील आदि कोई भी नरम धातुओं का नहीं बनाया जाता, ओनली लकड़ी का बनाया जाता है और इसका उपयोग हम सीट मेटल में करते हैं। थैंक यू दोस्तों। आपको यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो।